हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISI ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। मैं हूँ आपकी होस्ट आशा फौजन। तो आपको पता है आजकल मैं आपके लिए वीडियोस लेकर अगर आ रही हूँ लगातार कंटिन्यू SSC GD से रिलेटेड। तो आज भी मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि वो भी होने वाला है SSC GD से रिलेटेड। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच रहे हैं आप लोग, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ट्रेनिंग सेंटर में जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे, आप उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है, आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए, ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन भाई आप परमानेंट मेंबर नहीं बने हो CISF के या किसी भी अदर फोर्स के। तो CISF में जो प्रोवेशन पीरियड होता है, प्रोवेशन पीरियड या फिर कंफर्मेशन पीरियड भी बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि जब आप CISF में भर्ती होकर के जाते हो तो गवर्नमेंट 2 साल का प्रोवेशन पीरियड रखती है। मतलब अभी आप कंफर्म नहीं हो, परमानेंट मेंबर नहीं बने हो, सिर्फ आपको सेलेक्ट किया है, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एज अ ट्रेनी आप रहते हो सेंटर के अंदर और आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे हम, प्रोवेशन पीरियड क्या होता है और इसके दौरान क्या क्या करना चाहिए आपको और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई आप परमानेंट नहीं हो, अभी 2 साल के बाद आप परमानेंट बनते हो, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और कैसे आप परमानेंट फैमिली मेंबर बनोगे CISF के। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या बताने वाली हूँ आज आपको वीडियो में। तो चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं प्रोवेशन पीरियड, कंफर्मेशन पीरियड के बारे में। जो कि होता है, उसका जो पीरियड है, उसका जो टाइम है वो होता है 2 इयर्स का। दैट मीन्स आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर गए हो, उसके बाद तक आपका जो ACR है, ACR क्या होता है? एनुअल करेक्टर रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपका जो एनुअल करेक्टर रिकॉर्ड है वो 2 साल तक आपका ACR वेरी गुड होना चाहिए, तब आपका प्रोवेशन पीरियड कंफर्म होगा। और 2 साल के बाद आप कंफर्म मतलब परमानेंट फैमिली मेंबर बन जाओगे CISF के। अदरवाइज अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, अगर आपको कोई पनिशमेंट हो जाता है इन 2 सालों के अंदर, ठीक है, आप 1 साल तो लगभग ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप जाओगे पोस्टिंग में, तो आपका जहाँ पोस्टिंग होगा वहां पर भी आपका 1 साल का ACR काउंट होगा। तो आपका पोस्टिंग जहां भी जाए वहां पे आपको पनिशमेंट बिल्कुल नहीं लेना है। जो ड्यूटी के आपको तौर तरीके के बताए गए हैं, आप उसी तरीके से ड्यूटी वगैरह करेंगे, तभी आपका प्रोवेशन पीरियड कंप्लीट होगा और 2 साल तब आपके काउंट होंगे। उसके बाद आप परमानेंट फैमिली मेंबर बनेंगे CISF के। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपका जो प्रोवेशन पीरियड है, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जब आप भर्ती हुए हो, ठीक है। तो आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो फ्रेंड्स, तो वो सारे जो आपने सर्टिफिकेट लगाए होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाएंगे, ठीक है, और या फिर आपके ऊपर जैसे आपने कोई केस आपके ऊपर चल रहा है और आपने नहीं बताया है, और अगर वेरीफाई किया गया कि आपके ऊपर कोई केस था और आपने बताया नहीं है, तब भी आपका प्रोवेशन पीरियड में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी पेपर्स वगैरह लगा रहे हैं वो आपके सच होने चाहिए और झूठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ का सवाल होता है। तो इसीलिए पूरे पेपर वर्क वगैरह अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई पेपर गलत पाया गया तो आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, और जब आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे, इस सूरत में आप कहीं भी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, आपको अगर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया तो आप डिपार्टमेंट पे कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते कि मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, क्योंकि आप प्रोवेशन पीरियड के अंदर ही हैं, अभी प्रोवेशन पीरियड के अंदर ही आप रह रहे थे और तभी आप गलत पाए गए हैं, इसीलिए डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है। तो आप डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नहीं कर सकते। जो आपका प्रोवेशन पीरियड है फ्रेंड्स, उसमें आप एक गोल्डन लाइफ भी जी रहे होगे। दैट मीन्स आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आपके जो स्कूल वाले, कॉलेज वाले डेज हैं, जो आप हॉस्टल में रहते थे या कहीं भी पढ़ाई करते थे, यारी दोस्ती, वो सब आपको याद आएगी। और इसी के साथ आपका 1 साल कट जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर में मस्ती करते करते मेहनत भी करनी है। ऑफ कोर्स आप सोल्जर बनने वाले हो, आपको मेहनत तो करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप है ना, अपने जो भी मोमेंट होंगे उनको अच्छे से काटिएगा।
प्रोबेशन पीरियड ऐसे ही धीरे धीरे कट जाएगा, ग्रेजुअली। और जब आप पहली जगह पोस्टिंग जाएंगे तो वहाँ पे 1 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा अगेन। तो आपको ये पूरा 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है ये बहुत अच्छे से काटना है। और जब आप मतलब कहीं भी जाओगे, अब आप एक फोर्स के मेंबर बन गए हो, तो कोई भी लड़ाई झगड़े से, हर चीज़ से दूर रहना फ्रेंड्स। और कोई भी अपनी किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको किसी के पंगे में फंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि पहले तो ऐसा होता है ना गांव वगैरह में, अरे चलो चलो फला के यहाँ लड़ाई हुई है, चलो चलते हैं वहाँ पे। नहीं, ऐसा आपको बिहेवियर नहीं रखना है। अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो इसको थोड़ा दूर ही रखना भाई, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। आप जाओगे अपने गांव में छुट्टी में तो आराम से अपनी छुट्टी बिता के अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपने आराम से घर आ जाना है। आपको कोई किसी की हेडेक लेनी नहीं है। और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है, उसको आराम से आप कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब आपकी ट्रेनिंग भाई 11 मंथ्स की है। आप बोल सकते हैं कि लगभग 1 साल की है। तो अभी जब से 1 साल की ट्रेनिंग हुई है, पहले 9 मंथ की थी, फिर 11 मंथ की हो गई है। तो फ्रेंड्स, तब से एक मिड टर्म लीव का इसमें प्रावधान आया है, जिसमें कि आप 6 महीने के बाद अपने घर छुट्टी पे जाओगे, अपनी फैमिली से मिलोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, आपको फालतू बाहर नहीं निकलना है और किसी भी लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना है, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में हो। अभी आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बने हो डिपार्टमेंट के। तो आप फ्रेंड से मिलना जरूर, लेकिन किसी लफड़े में मत फंसना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। और सबसे मेन बात, आजकल के लड़कियों का जो प्रॉब्लम है, लड़कीबाजी। लड़कीबाजी शब्द एक बहुत मतलब भद्दा सा शब्द है, बट इस चक्करों में मत पड़ना भाई, इनसे दूर रहना। जितने भी लोग भर्ती हो रहे हैं, ये सब करने के लिए आपके पास पूरी उम्र बची है। अभी आप अपने सिर्फ जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए सजग रहिए और उसकी तरफ एकदम निर्धारित टाइम जो आपने किया है उस पर बने रहिए। इतनी मेहनत से आपने नौकरी ली है, तो आप जब मिड टर्म लीव में जाएंगे तो आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम आए, किसी भी केस वगैरह से अलग रहें। वैसे आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 इयर्स का होता है, बट आप किसी भी तरीके से अगर गलत पाए जाते हैं या फिर प्रोबेशन पीरियड में आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो सत्यापित नहीं हो पाते दिए गए टाइम में, तो फिर आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा 3 से 6 महीने। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप जितने भी लोग ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, सबसे अदब से बात करनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है। और जितने भी आपके उस्ताद रहेंगे सबको जी सर बोल रहा है। आपके कमांडेंट सर रहेंगे, आपके इंस्पेक्टर सर रहेंगे, जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे सभी को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। और अपना ACR वेरी गुड रखना है, क्योंकि आप सबसे अच्छे से बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, तभी तो आपका ACR गुड रहेगा ना, वेरी गुड रहेगा। तो आपका प्रोबेशन पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊँ। आज का वीडियो यहीं तक था। आज का मेरा यही नमस्ते होता है। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।